क्योंकि बात हो रही है अब, क्योंकि जो आपने ये पटका पहना हुआ है और इस रंग का एक बड़ा महत्व है, ये एक सिंबल है, ये सिंबल है समानता का। उसी सिंबल को लेके मायावती जी भी चलती हैं और उसी के तौर पे जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको कैसे देखते हैं आपको? समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं और उनके पूरे जो अब राजनीतिक सफर है उसको कैसा देखते हैं? जो आज मौजूदा राजनीतिक हालात है उत्तर प्रदेश के, देश के, उस स्थिति पे जो बात उन्होंने कही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस रंग की बात आपने की, ब्लू, तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, यूपी के सांसदों को उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, तो मैं इसी ब्लू के साथ गया था। तो वहां कुछ लोगों ने बोला मैन इन ब्लू। मैं समानता का रंग है, जो हमारे आसमान का रंग है, जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी रंग है। तो मैं मानता हूं कि बहन जी जो है हमारी नेताएं बड़ी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे होने थे उस आंदोलन के जरिए। अब वो आंदोलन की हालात क्या है ये किसी छिपा हुआ नहीं। मैं कहूंगा कि वह कमजोर है तो लगेगा कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, लेकिन सत्यता को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और सबके सामने किसी भी पार्टी का आकलन इसी आधार पर होगा कि भाई वो उनकी राजनीतिक शक्ति आज क्या है, उनके मेंबर्स कितने, हाउस में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, इसी से वो होगी। जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी उससे क्या हालात है वो किसी छिपे हुए नहीं। उनका आधा काम तो उनका ये है कि वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पे उसकी आलोचना करने के लिए काम करते हैं, जबकि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं निंदक नीरे राखे, हम तो उनकी आलोचना का स्वागत करते हैं, हम उनकी आलोचना सीखते हैं। तो वो आज जहां पर हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि कुदरत उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, और जो अधूरा काम रह गया है उसको भी हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उसके लिए काम कर रही है, चंद्रशेखर आजाद दिन रात उसके लिए लगे, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो कारवा मंजिल तक पहुंचेगा। आपके हिसाब से धार भाग कम हो गई है उनकी, जो धार होती, जो जिस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे काशीराम जी ने और बाबा साहब ने जिनको सपना दिखाया, जिनके लिए आगे लड़ाई लड़ी, ये वो धार भाग कम हो चुके। तो क्या धार अब आप लोग यहाँ पे जो मजबूती से रखेंगे, और क्या लगता है वो भविष्य कैसे देखते हैं? नहीं, पूरे भविष्य देखिए स्पष्ट है। जो पुराने लोग हैं जो निराश होकर घर में बैठ गए थे, एक तो उनको हम लोगों ने काफी हद तक तैयार किया कि आप निराश ना हो, क्योंकि ये आंदोलन है, वैचारिक आंदोलन है। जब ये आंदोलन ने अपनी विचार बदले, अपने नारे बदले, तो वो थोड़ा नाराज होकर, निराश होकर पीछे बैठ गए। उनको हमने बड़े पैमाने तैयार किया। और जो न्यू जनरेशन जो किसी पार्टी का झंडा किसी आधार पे जो है उठा लेती थी, उनको भी हमने इस आंदोलन में लाने का काम किया। आज आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है, जिसपे अभी अवकाश की घोषणा हुई है, अगर आपको जानकारी हो, इसके लिए हाउस में अगर कोई लड़ा है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जिसने यहां मांग उठाई और ये भी पूछा कि गवर्नमेंट इसको क्या फंड करेगी। जैसे आपने कुंभ में फंड किया, जैसे आपने और धार्मिक आयोजनों में फंड किया, वैसे ईद पे और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती पे, मां सावित्रीबाई फुले की जयंती पे आप क्या वो करोगे, योगदान करोगे, क्या उनको रिलीफ दो, क्या फंड दोगे उनको कि वो अपने धार्मिक कार्य को, अपने जो है सामाजिक कार्य को अच्छी तरह कर पाए? तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां इन वर्गों को आगे पहुंचना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना है, इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए, और उनके लिए संघर्ष की जरूरत है। वो संघर्ष से बनेगा। पिछला भी जो कुछ बना वो संघर्ष से बना, किसी मुफ्त में नहीं दिया कुछ भी। आप बताओ, कोई एक ऐसी चीज बताओ पिछले वर्ग के लोग। चलिए आरक्षण पे बात करते हैं, जो मंडल कमीशन गिरा वो क्या मांगने से मिला? क्या उसके लिए संघर्ष हुआ, लाठियां खानी पड़ी, गोलियां चली। धन्यवाद दीजिए वीपी सिंह जी को और धन्यवाद दीजिए माननीय काशीराम साहब को। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अथक प्रयासों से ही मंडल कमीशन जो है वो लागू हुआ, जिसमें से इतने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज इन वर्गों से बनने का काम हुआ। मैं पूरे उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी जो है संकल्प के साथ खड़ा हूं। मायावती जी के प्रयास अब आपको लगने में सार्थक होते हैं? नहीं, वो हो नहीं रहे, वो तो जनता को लग रहा है। जनता की वो है। अगर जनता को ऐसा नहीं लगता तो फिर वही शक्ति होती जो पहले थी। और मैं फिर कहूंगा कि कुदरत उनको लंबी उम्र दे।